हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। आज के इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। वैसे बहुपद का डिफिनीशन जानना हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और उसके डिफिनीशन का कुछ ज़्यादा रोल भी नहीं है इस सिलेबस में या फिर कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में। फिर भी बहुपद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि किसी चर x से बने अलजेब्रा यानी बीजीय व्यंजक को उसके धनात्मक घातों के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में सजाया गया हो तो उसे बहुपद कहते हैं। एक और डिफिनीशन होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an x के पावर n को बहुपद कहते हैं। ये बहुपद का ये भी डिफिनीशन है और हमने जो पहले बताया वो भी एक बहुपद का ही डिफिनीशन है। तो बहुपद के डिफिनीशन से हमको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है और इस डिफिनीशन का ज़्यादा यूज भी नहीं है। बस इसके मीनिंग को हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, ये तो हुआ बहुपद का डिफिनीशन। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि a0 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है। तो इसको हम लिख देते हैं जहाँ वेयर a0 a1 a2 डॉट डॉट an, जहाँ a0 a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट an, इन सब को हम ये सब एक रियल नंबर है। ये सब एक रियल नंबर है और इसको ही बहुपद का गुणांक कहते हैं। इसको ही बहुपद का गुणांक कहते हैं। इसको ही बहुपद का गुणांक कहते हैं। और जब भी आपसे कोई पूछे कि बहुपद किसे कहते हैं तो ये एक डिफिनीशन है। तो और इसमें ये जो a0 a1 a2 a3 है वो क्या है, वो एक रियल नंबर हो सकता है और इसको हम बहुपद का गुणांक भी कहते हैं। यानी कि a0 a1 a2 डॉट डॉट an को बहुपद का गुणांक भी कहते हैं, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है। n का मान कभी भी n का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। n का मान 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? जब भी किसी वेरिएबल या फिर किसी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये तो बहुपद रहेगा, लेकिन ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे n का मान 0 नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी वस्तु को, किसी भी राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और यदि उस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बिगड़ सकता है। अगर यहाँ पे n का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे an आ जाएगा। यानी कि इसमें से x जो यहाँ से एक वेरिएबल चर राशि चलते हुए आ रहा था वहाँ लास्ट में जा कर के हट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे n का मान 0 नहीं रखेंगे। n को हम बहुपद का घात भी कह सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा।
9th क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पद का घात किसे कहते हैं और बहुपद का घात किसे कहते हैं। बहुपद का घात यानी किसी बहुपद में उपस्थित चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। किसी बहुपद में उपस्थित चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। वहीं पद का घात किसी बहुपद में उपस्थित सभी चरों के घातों के योग को पद का घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक बहुपद दिया गया है, बहुपद 7x³ + 5x² - 3, एक दिया है 5x² - 6x + 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 9x⁻6 - 8x⁵ + 2। ये 3 बहुपद दिया है। अगर इसमें हम बहुपद का घात लिखें तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 3। यह एक बहुपद है और इस बहुपद में उपस्थित चर यानी कि x, यहाँ पे क्या है? चर के रूप में x है। इस बहुपद में उपस्थित चर का अधिकतम घात कितना है? 3। यानी कि इस बहुपद को देखिएगा तो सबसे ज़्यादा घात कितना है? मैक्सिमम घात 3 है, तो इसलिए यह बहुपद का घात 3 हो जाएगा। अगर इसमें से यदि पद का घात निकालना हो, पद का घात, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें देखेंगे तो बहुपद का घात 2 होगा और पद का घात 3 होगा। इसमें देखेंगे तो बहुपद का घात 6 होगा। हमारे सिलेबस में इसका डायरेक्टली कहीं यूज नहीं है, लेकिन ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस भी टॉपिक को हम पढ़ेंगे उसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जाने रहेंगे तो आगे हमको काम आएगा। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। अब आइए देखिए किसी भी बहुपद को डिनोट कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? चर के रूप में x है तो इसको px से डिनोट करेंगे। अगर यहाँ चर के रूप में y रहता तो इसको py से डिनोट करते। अगर यहाँ चर के रूप में z रहता तो इसको pz से डिनोट करते। अगर इसको पढ़ना होगा तो इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी x का बहुपद। पॉलिनोमियल ऑफ x यानी x का बहुपद, इसको क्या बोलेंगे? px। वैसे ही इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑफ y यानी कि y का बहुपद यानी कि py। उसी तरह से इसको पढ़ेंगे pz। ये तो हुआ बहुपद के बारे में। अब थोड़ा सा इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। बहुपदों का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया जाता है। किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है। वो बेसिस कुछ भी हो सकता है कि किसी भी यदि किसी वस्तु का वर्गीकरण कर रहे हो उसके कुछ प्रॉपर्टी या फिर किसी और बेसिस पर ही वर्गीकरण कर सकते हैं। किसी भी वस्तु के किसी भी चीज़ के वर्गीकरण के लिए कुछ बेसिस होता है। तो पहले पदों की संख्या के आधार पर समझ लेते हैं। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे अब आइए एक एक करके इसको समझ लेते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि रैखिक बहुपद या फिर एकपदी बहुपद। सबसे पहले पद किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे 2x² + 3x + 5, ये इसको अगर एक साथ में बोलेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं? ये एक बहुपद है। ये एक बहुपद है, ठीक है। और इसमें ये जो दिया गया है ये एक पद है, ये एक पद, ये एक पद, यानी कि इस बहुपद में 3 पद है। वैसे ही रैखिक बहुपद या फिर एकपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। जैसे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 2x³ केवल हो सकता है, 5x हो सकता है, 7x हो सकता है, 9x⁻6 हो सकता है। यह क्या है? एकपदी बहुपद।
अब देखिए दूसरा है द्विपदी बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो। जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल 2x² + 3, 5x + 7, 6x + 2, यहाँ एटसेट्रा। वैसे ही दिया है त्रिपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। एग्जाम्पल 3x² - 2x + 3, 5x² - 6x + 7, 9x�6, 6x + 2 एटसेट्रा। शून्य बहुपद का डेफिनेशन होता है वैसा बहुपद जिसमें चर के सभी गुणांक, वैसा बहुपद जिसमें चर के सभी गुणांक शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए 0 × x⁴ + 0 × x⁴ + 0 × x²। इसमें देखेंगे तो x⁴ का गुणांक भी 0 है, x³ का गुणांक भी 0 है, x² का गुणांक भी 0 है। यानी कि जितना भी गुणांक है चर का वो क्या है, 0 है। देखिए अचर बहुपद हो वैसा बहुपद जिसमें कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं हो और उसका हर एक पद एक वास्तविक संख्या हो। जैसे √3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है एटसेट्रा। यहाँ भी एटसेट्रा। इसका सिलेबस से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉलेज रखना है। नॉलेज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छा रहता है। हमने इसमें एक वर्ड यूज किया गुणांक। गुणांक यानी कोफिशिएंट। गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि गुणांक यानी गुणा होने वाले अंक गुणांक। जैसे ये दिया है 2x² + 3x + 5। कभी भी बहुपद का गुणांक नहीं निकाला जाता है, जब भी निकाला जाएगा तो किसी पद का गुणांक निकाला जाएगा। जैसे अगर इस पद में देखा जाए तो इस पद में जो वेरिएबल होता है उसका गुणांक क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है तो ये हो जाएगा 2। अगर पूछा जाए x का गुणांक क्या है तो ये हो जाएगा 3। अगर देखिए ये बहुपद है, ये बहुपद है और ये बहुपद दे करके हमसे पूछ रहा है कि x² का गुणांक क्या है, तो इसको देखेंगे और सबसे पहले इस बहुपद को देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि इस पद में x² है, इस पद में x² है, तो x² के गुणा में क्या है, 2 है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता ना तो क्या रहता है, 1 रहता है, तो यहाँ पे 1 लिख देते। वैसे ही अगर मान लीजिए कि यही बहुपद दे दे और x³ का गुणांक पूछे तो क्या है, यहाँ पे कहीं x³ दिख रहा है, नहीं है, तो यहाँ पे x³ का गुणांक 0 हो जाएगा। अगर बहुपद में उपस्थित है तो उसका गुणांक लिख देंगे, अगर बहुपद में उपस्थित नहीं है फिर भी पूछ रहा है तो उसको 0 लिख देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये गुणांक भी समझ में आया होगा। आधार पर घातों की संख्या के आधार पर, घातों की संख्या के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। वैसे तो बहुपद अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अगर आप x⁴ के रूप में भी लिखेंगे तो ये भी तो एक बहुपद है, तो इसका क्या होगा, ये तो चतुर्थ घाती बहुपद हो जाएगा ना। लेकिन हमको इतना नहीं जानना है, हमको अपने सिलेबस में 3 ही घात तक बहुपद के बारे में जानना है, इसलिए हम 3 ही घात तक वर्गीकरण भी समझेंगे। आज हम बस एक घातीय बहुपद के बारे में जानेंगे और कुछ NCERT के एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं ग्राफ के आधार पर, उसको समझेंगे। कल के वीडियो में हम इन दोनों के बारे में समझेंगे और इससे रिलेटेड कैसे कैसे सवाल बनते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एक घातीय बहुपद। देखिए अगर आप इसके नाम को समझेंगे, इसके नाम से भी समझ में आ रहा है कि एक घात वाला बहुपद यानी कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो।
यानी कि यहाँ बहुपद के घात के बारे में बोल रहे हैं कि वैसे देखिए क्या है, एक घातीय बहुपद, यहाँ पे पद नहीं लिखा है, बहुपद लिखा है, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। वैसे द्विघातीय बहुपद का डिफिनीशन हो जाएगा, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद यानी कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। अधिकतम घात के बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें चर का केवल घात 3 हो, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात केवल 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, और वैसा बहुपद जिसमें चर का घात केवल 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और एक घातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर का घात केवल 1 हो तो उसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। आज हम एक घातीय बहुपद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसका सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस b वेयर a and b आर कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो इसका कुछ तो कुछ नाम होगा। तो ये क्या है, यहाँ देखा जाएगा तो a क्या है, x का गुणांक है, और b क्या है, अचर पद है। देखिए अचर पद क्यों है, कांस्टेंट क्यों है, ये कांस्टेंट तो ये भी है, लेकिन ये x के साथ जुड़ गया है तो ये कांस्टेंट के साथ साथ एक गुणांक का भी काम कर रहा है, और ये इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा है तो सिर्फ ये कांस्टेंट यानी अचर पद ही रह गया। समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इसका पोजीशन देखिएगा। अगर पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे जो x है उसके साथ a लगा है, तो यहाँ ये गुणांक का काम कर रहा है, अचर भी है और गुणांक भी है। लेकिन यहाँ b के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, तो ये क्या है, यह एक अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म बन करके रह गया है। सामान्य रूप का मतलब यही हुआ कि जितना भी आप एक घातीय बहुपद देखेंगे इसी रूप का दिखाई देगा, या फिर इसी रूप में कांस्टेंट का मान भर करके हम प्राप्त करते हैं। जैसे अगर a का मान 0 रखे और b का मान 1 रखे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ये भी तो एक बहुपद है, और कौन सा बहुपद है, एक घातीय बहुपद, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो ये क्या हो गया, एक घातीय बहुपद हो गया। यानी कि हम जितना भी बहुपद प्राप्त करेंगे, जितना भी एक घातीय बहुपद प्राप्त करेंगे वो इसी फॉर्मेट से, इसी रूप से प्राप्त करेंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम जितना भी एक घातीय बहुपद देखेंगे वो सभी इसी रूप का दिखाई देंगे। ये तो हुआ इसका सामान्य सूत्र। अब इसका ग्राफ क्या होता है, 2x प्लस 1 का ग्राफ निकालना होता था, तो इसको क्या बोलते थे कि ये y बराबर 2x प्लस 1। अगर ये px है तो अब यदि px बराबर इतना है और इसका ग्राफ निकालना है तो उसको क्या मान लेते हैं, y px के बराबर ही होता है। ग्राफ तो ऐसे ही निकालते हैं ना, यहाँ पे x लिखते हैं, वहाँ पे y लिखते हैं। अगर x का मान आप 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 1। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ऐसे ही ग्राफ निकालते हैं, वो इसको ऐसे लिखते हैं, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे -1 -2 -3 यहाँ पे -1 -2 -3। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया नीचे हो जाता है y डैश और इधर हो जाता है x डैश। ठीक है, और इधर भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब इसको दर्शाते कैसे हैं, तो x का मान 0 तो y का मान 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर x का मान 1 तो y का मान 3, यानी x का मान 1 तो y का मान 3। और उसके बाद क्या करते थे,
एक स्केल लेकर के इसको ऐसे मिला देते थे। इस ग्राफ को देखने पे हमको पता चलता है कि यह एक सरल रेखा है, सरल यानी कि सीधी रेखा है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी एक घातीय बहुपद होते हैं उनका ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका घात 1। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटा है, एक्स एक्सिस को काटा है कहाँ, -1/2 पे। हमको px ये दिया था और px यहाँ से शून्य कैसे निकालते हैं, एक घातीय बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए px का मान 1/2 है तो इसको पहले 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि 2x + 1। आप लिखना चाहे तो px = 0 भी लिख सकते हैं। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि 2x + 1 को हमने क्या किया है, 0 के बराबर किया है। तो 2x = क्या हो जाएगा, 1। तो x का मान हो जाएगा -1/2। ये x का मान क्या है, इस x को कहते क्या है, इस x को हम कहते हैं इस बहुपद का शून्यक। इस x को हम बहुपद का शून्य कहते हैं। आपको कोई भी बहुपद दे दे, चाहे वो एक घातीय बहुपद हो, द्विघातीय बहुपद हो, त्रिघातीय बहुपद हो, और उसमें x का मान दिया गया हो, अर्थात उसका मान वो उस बहुपद का शून्यक दिया गया है। ठीक है, हम बहुपद के शून्य को अभी x से डिनोट कर रहे हैं, आगे चल करके किसी और वेरिएबल से भी डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि ये वेरिएबल है, इसका मान बदलता रहता है। हम चाहे तो इसको यहाँ पे अगर हम y रख देते तो यहाँ पे y आ जाता। तो हमारा मर्जी, हम अपने सुविधा के अनुसार इसको x से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा जिससे मर्जी उससे डिनोट कर सकते हैं। बस ये एक डिनोटिंग पॉइंट है। यहाँ पे अगर z रखेंगे तो यहाँ पर भी z आ जाएगा, यहाँ पे y रखेंगे तो यहाँ पर भी y आ जाएगा, यहाँ पर भी y आ जाएगा। लेकिन इसके मान में कोई चेंजिंग होगा नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट के मान में चेंजिंग नहीं होता है, वेरिएबल के ही मान में चेंजिंग होता है। तो हम आगे चल करके इस शून्य को किसी और संकेत के द्वारा भी दर्शाएंगे। यहाँ से हमको क्या मिला कि इसका मान क्या आ गया, -1/2। और वैसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे, वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, -1/2 पे। ये यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे -1। दोनों के बीच में क्या आएगा, 1 का आधा क्या होगा, -1/2 होगा ना, क्योंकि ये निगेटिव साइड में है। तो 1 का आधा क्या होगा, -1/2। यानी कि दिया गया ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, ये ग्राफ है, इसको हम ग्राफ बोलते हैं। दिया गया ग्राफ x एक्सिस को, किसी बहुपद का दिया गया ग्राफ, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी बहुपद px, बहुपद कुछ भी हो सकता है, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम एक घातीय ले रहे हैं तो आप एक घातीय के मूड में ही समझिएगा कि किसी बहुपद px का ग्राफ x एक्सिस को जिस बिंदु पर काटता है उसके x नियामक को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। अगर इस ग्राफ से ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट देना हम लोग जानते हैं, पहले x नियामक को लिखते हैं फिर y नियामक को। जैसे अगर इस पॉइंट के बारे में लिखना हो, इस पॉइंट का लोकेशन लिखना हो तो हम लिखते हैं क्या, 0,1, वही ना लिखते हैं। अगर हमको इस पॉइंट का लोकेशन लिखना हो तो इसको क्या लिखेंगे, -1/2, यहाँ पे y का मान 0 है। इस बिंदु पर देखा जाएगा तो यहाँ से y का मान जा रहा है, तो यहाँ पे y का मान क्या है, 0 है, और यहाँ पे x का मान 0 है। अब देखिए हमने क्या कहा कि किसी बहुपद px का ग्राफ x एक्सिस को जिस बिंदु पर काटता है उसके x नियामक को बहुपद का शून्य कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं x नियामक, यानी कि x कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं y नियामक, यानी y कोऑर्डिनेट।
आपको कोई भी बिंदु दे दिया हो, ग्राफ पे कोई भी बिंदु दे दिया हो, तो पहला को x नियामक बोलते हैं और दूसरा को y नियामक। इस ग्राफ के माध्यम से हम ये किसका ग्राफ है? ये है 2x + 1 का ग्राफ है। यह देख के पता चल रहा है कि यह एक बहुपद है, तो इस बहुपद का कुछ ना कुछ तो शून्य होगा ना। यानी कि इस बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को जिस बिंदु पर काटेगा, तो ये क्या है? यह एक बिंदु है। जिस बिंदु पर काटेगा उसके x नियामक को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे x नियामक का है -1/2 है, तो इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? -1/2। यानी कि हम ग्राफिकली निकाले तो भी इसका मान -1/2 आया, और मैथमेटिकली निकाले तो भी इसका मान -1/2 आया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसके गहराई तक जा कर के समझाने की कोशिश किया है। देखिए, ये तो इस बहुपद यानी कि इस रूप के लिए ये जो शून्यक आया है वो इस पार्टिकुलर बहुपद के लिए आया है। अगर हमको एक जनरल बहुपद के लिए लिखना हो, यानी कि इस सामान्य सूत्र, ये जो सामान्य रूप दिया है उसके लिए ये कोऑर्डिनेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे इस बहुपद को सॉल्व किए तो क्या आया? 2x + 1 को क्या किए? पहले 0 के बराबर किए, फिर वहाँ से 2x को एक साइड, और मतलब कि चर वाले पद को एक साइड और अचर वाले पद को एक साइड किए, फिर उसमें जो चर राशि है उसका मान निकाले। वैसे ही अगर यहाँ से ax + b को भी 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से ax बराबर -b होगा, और यहाँ से x बराबर -b/a। यानी कि रैखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद का जो नियामक होगा, यानी कि रैखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद पर बिंदु, x एक्सिस पर बिंदु, जैसे इस बहुपद के अनुसार इसका x नियामक क्या आया है? ये शून्यक, 0। वैसे ही इस बहुपद यानी कि इस सामान्य सूत्र के अनुसार, इस सामान्य रूप के अनुसार इसका x नियामक क्या आएगा? x एक्सिस पर बिंदु क्या आएगा? यानी कि इसका शून्यक -b/a, 0। जहाँ ये क्या है, अगर यहाँ ध्यान देंगे तो ये क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। वैसे ही ये क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं उसका सिलेबस से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन जितना कंसेप्ट क्लियर रहेगा उतना जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस समय ये जो दौर चल रहा है, कंपटीशन का दौर चल रहा है, कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को जितना जल्दी सॉल्व कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा कंपटीशन में आगे रहेंगे। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है इसका सिलेबस से डायरेक्ट कोई लगाव नहीं है, लेकिन इसका आपके फ्यूचर से ज़्यादा लगाव है। तो आइए एक्सरसाइज 2.1 में दिए गए जो कुछ क्वेश्चंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको ये ग्राफ दिया है, ये एक ग्राफ दे दिया गया है। ऐसे ही कुछ भी ग्राफ दे दिया गया हो, आप देख करके बता सकते हैं कि x का कितना मान आएगा। इसको बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये क्या है? ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। इधर क्या है? x डैश और इधर y डैश, यानी कि इधर पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव और नीचे भी निगेटिव होता है। अब देखिए, इस ग्राफ को देखने के बाद ये x एक्सिस को कितने जगह पर काट रहा है? 3 जगह पर, 1 2 और 3। ये x एक्सिस को 3 जगह पर काट रहा है, अतः x का को मान आएगा? 3 गो मान आएगा। अब हमको x का तो मान, यहाँ पे हमको कोई भी संख्या नहीं लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे कोई भी बिंदु नहीं लिखा गया है। अगर यहाँ पे बिंदु लिखा गया होता तो हम उसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 4 होता। मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4,
यहाँ पे -5, यहाँ पे -6। हाँ, अगर यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है, यहाँ पे -3 होता है। और हमसे पूछा जाता कि इसमें x का कितना शून्यक होगा। चूँकि जितना क्वेश्चन उतना आंसर, x का कितना शून्यक होगा, हमको संख्या पूछ रहा है। तो ये ग्राफ x एक्सिस को कितने जगह पर काट रहा है, ये क्या है, x एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है। तो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये x एक्सिस को कितने जगह पर काटा है, 3 जगह पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछे कि इसका में x का कितना शून्यक होगा, तो x का 3 शून्यक होगा। अब देखिए, x का 3 शून्यक, रैखिक बहुपद में x का कितना मान होता है, 1। यानी कि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि रैखिक होता है। एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद का में क्या होता है, जो चर राशि होता है उसका मैक्सिमम घात 1 होता है। मैक्सिमम घात 1 होता है तो उसका जो शून्यक आएगा वो भी 1 ही आएगा, मतलब एक गो शून्यक आएगा। शून्यकों की संख्या अगर पूछा जाए कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 1। वैसे ही अगर द्विघातीय बहुपद में पूछा जाए तो देखिए, द्विघातीय बहुपद के x का अधिकतम घात 2 है तो उसका शून्यक भी 2 आएगा। अगर त्रिघातीय बहुपद का पूछा जाए तो उसका शून्य कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि x का अधिकतम घात 3 है तो त्रिघातीय बहुपद का शून्यक भी 3 आएगा। वैसे ही चतुर्थ घातीय बहुपद में x का अधिकतम घात 4 है तो उसका शून्यक भी 4 आएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या है, x का मान 3 गो है, x के मान को ही तो शून्य कहते हैं। अगर x का मान 3 है, यानी शून्यक का मान 3 है, जब शून्यक का मान 3 है तो वह कौन सा बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। अब अगर पूछ लेता कि x का मान कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यह दोनों के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, x का मान एगो हो जाएगा -11/2, और यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा -5/2। अगर यहाँ पे आएंगे तो एगो हो जाएगा 1। अगर मान पूछे तो हमको ये जो बिंदु दिया गया है उसका ज़रूरत पड़ेगा। अगर बिंदु न दे करके सीधे ग्राफ दिया गया हो तो आपसे मान कभी भी नहीं पूछेगा कि इसमें x का मान क्या क्या होगा। आपसे बस संख्या पूछेगा या फिर बहुपद पूछ लेगा कि ये कौन सा बहुपद है और इसमें x का कितना मान आएगा। संख्या पूछेगा और बहुपद पूछेगा, तो जब संख्या निकल जाएगा तो उसके आधार पर बहुपद भी बता दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे ग्राफ दे दे तो इसमें x का मान कितना को आएगा। ये देखिए, ये ग्राफ x एक्सिस को कहीं काटा है, हमको y एक्सिस से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर x एक्सिस पे काटेगा तो ही इसका शून्यक आएगा, या ये ग्राफ कहीं भी x एक्सिस को काटा है, नहीं काटा है, तो इसका शून्य क्या आएगा, x का जो मान आएगा वो 0 आएगा, यानी कि इसका एक भी शून्यक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए ऐसे कर दे, x अक्ष को एक बार काटा है तो x का मान कितना आएगा, यानी कि x का मान 1 आएगा, x का मान 1 आएगा तो 1 आएगा, तो इसका मतलब वो एक घातीय बहुपद है। अगर ये ग्राफ न दे करके ऐसे दे दिया रहता है, ऐसे दे दिया रहता, तो ये भी 3 जगह पर काट रहा है बहुपद, ये भी x एक्सिस को 3 जगह पर काट रहा है, तो इसमें भी x का मान 3 गो आएगा, यानी कि ये भी त्रिघातीय बहुपद है। अगर आप लोग ये समझ गए होंगे कि ग्राफ देख करके घात कैसे निकाला जाता है, तो आपका एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत एफर्ट लगा करके वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।